वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई एम गौरव गुप्ता। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 16.3। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। प्लीज लुक एट द बोर्ड। एक्सरसाइज 16.3 फ्रॉम द एनसीईआरटी मैथ। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड। आपको इसमें से आपको ये स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट वैलिड है और कौन सी इनवैलिड है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स है, ए बी सी डी ई। तो 5 स्टेटमेंट में से आपको ये स्टेटमेंट बतानी है कि ये वैलिड स्टेटमेंट है और ये इनवैलिड है। अब वैलिड है तो क्यों वैलिड है, इनवैलिड है तो क्यों इनवैलिड है, ये रीजन आपको पता नहीं है। असाइनमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी फॉर द आउटकम्स। मान लीजिए ये एक सैंपल स्पेस है एस और उसके जो आउटकम्स है, फेवरेबल आउटकम्स W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, ये आपके आउटकम्स है और इन आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको यहाँ गिवन है। इसका मतलब ये W1 की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए पार्ट में, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1। W2 की प्रोबेबिलिटी है 0.01, W3 की प्रोबेबिलिटी है 0.05 एंड सिमिलरली। तो अब हम चेक करेंगे कि प्रोबेबिलिटी कौन सी वैलिड है और कौन सी इनवैलिड है। तो प्रोबेबिलिटीज की सिंपल सी 2 कंडीशंस याद रखिए। उन 2 कंडीशन के बेस पर आप ये पता लगा पाओगे कि ये स्टेटमेंट वैलिड है या इनवैलिड है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 1, द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द आउटकम्स शुड बी 1। इट मीन्स यदि आप सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम करते हो तो दैट शुड बी क्या होना चाहिए 1। सेकेंड प्रॉपर्टी इज व्हाट, जो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है। आपको पता है प्रोबेबिलिटी की रेंज कहां से स्टार्ट होती है। मिनिमम प्रोबेबिलिटी इज 0 एंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज 1। इट मीन्स जो रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी है वो 0 to 1 है। सिर्फ यही 2 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है तो आप क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हो। कैसे? सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, ए पार्ट। यहां प्रोबेबिलिटी देखिए 0.1 रेंज में है, 0.01 ये भी रेंज में है, 0.05 देखिए सभी रेंज से बिलोंग करती है। इसका मतलब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को तो फॉलो करती है। अब हम सम चेक करते हैं, इसका सम करिए तो सम जो आएगा वो क्या मिलेगा आपको 1। इट मीन सम भी 1 है और ये जो प्रोबेबिलिटी है वो रेंज में भी है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, वैलिड स्टेटमेंट है। तो इस पर मैं क्या कर देता हूं, टिक। ये स्टेटमेंट हमारी क्या बन गई, वैलिड। आप रीजन क्या दोगे कि जो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज है वो 1 है एंड ईच प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाई द रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल सा रीजन आ गया। सिमिलरली सेकंड चेक करते हैं। प्रोबेबिलिटी इज 1/7, 1/7, 1/7, सभी की प्रोबेबिलिटीज क्या है 1/7 है। अब देखिए रेंज की बात करते हैं, 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी आपको 0.14 और 0.14 तो 0 और 1 के बीच में आ गई। इसका मतलब रेंज को सेटिस्फाई कर गई। सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे, इसका सम करेंगे। अब इसका सम करिए 1/7, 1/7 कितना आएगा 7/7 कट के 1। इसका मतलब इसका सम भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये सम को भी सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तो ये भी क्या है आपकी वैलिड स्टेटमेंट। तो ये भी वैलिड हो गई। अब सिमिलरली थर्ड स्टेटमेंट चेक करते हैं। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7 रेंज से तो बिलोंग करती है। अब हम सम चेक करते हैं, इस सब का सम करिए, सम आपको मिलेगा 2.8। अब यहां गलत आ गया, क्यों? क्योंकि जो सम है 2.8 वो तो ग्रेटर देन क्या आ गया 1 आ गया और मैक्सिमम सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज क्या होती है 1। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई इनवैलिड। और रीजन क्या आएगा, बिकॉज द सम इज 2.8 विच इज ग्रेटर देन 1। तो ये आ गई आपकी इनवैलिड स्टेटमेंट। अब फोर्थ चेक करते हैं, माइनस के 0.1। अब आपको पता है रेंज कहां से स्टार्ट होती है 0 से 1, तो माइनस में तो वैल्यूज आती ही नहीं है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी नेवर बी इन नेगेटिव। तो यहां देखिए 0.1 नेगेटिव, माइनस के 0.2 नेगेटिव, तो रीजन क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई इनवैलिड।
अब ई देखिए 1/14 ये वैल्यू भी 0 से बड़ी आएगी और 1 से छोटी आएगी, सारी रेंज से बिलोंग करती है। लेकिन लास्ट की देखिए यहाँ क्या है 15/14, 14/15 होता तो लेस देन 1 आंसर आता, लेकिन ये 15/14 है, 15 को 14 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा। इसका मतलब जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर आ गई, और वैल्यू 1 से ग्रेटर आ गई तो इसका मतलब ये रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी से क्या कर गई, एक्सीड कर गई। तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल। तो आप क्या लिखोगे 15/14 प्रोबेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई आपकी, इनवैलिड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्लीज नोट डाउन, और आपको प्रॉपर रीजन भी लिखना है इसमें। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 2। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया। आपको पता है एक कॉइन को टॉस 2 टाइम्स करते हो तो नंबर ऑफ आउटकम्स इज व्हाट, 4। A coin is tossed twice, 2 बार ट्वाइस किया गया है, तो सैंपल स्पेस हमारा क्या बन जाएगा, 2 बार टॉस करने से क्या क्या आउटकम्स बनते हैं, हेड हेड, दोनों बार हेड आ सकता है, या फर्स्ट टाइम हेड सेकंड टाइम टेल, या फर्स्ट टाइम टेल सेकंड टाइम हेड, या दोनों टाइम क्या आ जाए, टेल। तो ये क्या हो गया आपके सैंपल स्पेस। अब नेक्स्ट पार्ट को रीड करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपको जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो क्या होता है आपका इवेंट। तो आपको कैसे अटेम्प्ट कैसे करना है, लिखना कैसे है, उसको बेसिक लीजिए। सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया है उसको लिखिए, उसके से टोटल आउटकम्स बनाइए। उसके बाद जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है वो आपका फेवरेबल आउटकम्स होता है, तो उसको कोई भी इवेंट लेट कर लीजिए। सपोज मैं लेट कर लेता हूं, लेट ए बी द इवेंट। ए हमारा क्या है, एक इवेंट है। कौन सा इवेंट है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 टेल अकर। इवेंट कौन सा इवेंट है, एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल। तो इस टाइप से आप उसको क्या लेट कर लोगे, इवेंट लेट कर लोगे, और आप इससे क्या बना लो, इसका फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे क्या बन जाएंगे यहां से, जिसमें एटलीस्ट का मतलब कम से कम 1 टेल, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 1 टेल होना जरूरी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या टेल है, नहीं, तो कम से कम 1 भी नहीं है यहाँ पे, तो ये काउंट नहीं होगा। यहाँ पर 1 टेल है तो एच टी ये काउंट हो जाएगा। यहाँ भी 1 टेल है तो ये भी काउंट हो जाएगा, और यहाँ तो 2 टेल है तो ये भी काउंट होगा। तो अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अब आपको ये पता है प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो आपको पता होना चाहिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, तो 1 2 3। तो इसको क्या लिखेंगे ऐसे करके, इक्वल टू 3। सैंपल स्पेस कितना है हमारा, 1 2 3 4। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए, 3, एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4। तो आपका आंसर कितना आ गया, 3/4। तो ये है प्रॉपर वे से अटेम्प्ट करने का वे। तो आपको हर क्वेश्चन को इसी टाइप से अटेम्प्ट करना है, लेकिन मैं यहाँ पर अब इस वे से अटेम्प्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, लेंथी है, हम उसको डायरेक्ट करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया है। तो प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3। ए डाई इज थ्रोन। अब आपको पता है ए डाई इज थ्रोन, व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस इज 6 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैं यहां लिख लेता हूं हमारा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज 1 2 3 4 5 6। अब फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट,
अ प्राइम नंबर विल अपीयर। प्राइम नंबर आपको पता है, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3 एंड 5। इट मीन्स कितने आ गए ये, 3। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपकी, प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, फेवरेबल आउटकम्स इज 3 एंड सैंपल स्पेस इज व्हाट, 6। 3/6 और इसको कट कर दोगे तो 1/2। तो 1/2 इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट देखिए, अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब नंबर जो होना चाहिए 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए। अब 3 से बड़ा तो कौन सा नंबर होगा, 3, 4, 5, 6, क्योंकि इसने क्या कहा है, इक्वल टू भी कहा है, इसलिए नंबर 3 से भी स्टार्ट होगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए आपके, 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इसकी, फेवरेबल आउटकम्स 4, टोटल आउटकम्स 6, कट कर दो इसको, 2/3। तो सेकेंड का आंसर क्या आ गया, 2/3। नेक्स्ट देखिए, अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1। अब 1 से लेस तो 0 होता है, लेकिन 0 तो प्रोबेबिलिटी डाइस पर आती ही नहीं है, क्योंकि डाइस पर क्या आता है, 1, 2। तो 1 से छोटा नंबर तो डाइस पर आता ही नहीं है। तो और इक्वल टू 1, तो 1 से छोटा या इक्वल, तो कितने आउटकम्स बने आपके, ओनली एक ही आउटकम्स बना, 1, 1। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके, 1 एंड टोटल आउटकम्स इज व्हाट, 6। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1/6। नेक्स्ट को रीड करिए, अ नंबर मोर देन 6। अब डाइस पर क्या 6 से ज्यादा नंबर आता है, नहीं। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने आ गए, एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आया, इसका मतलब क्या काउंट होगा, 0। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, फेवरेबल आउटकम्स 0, टोटल आउटकम्स 6। 0 को 6 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा आपका, 0। नेक्स्ट को रीड करिए, अ नंबर लेस देन 6 विल अपीयर। 6 से लेस, 6 से लेस कौन से आउटकम्स होते हैं, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, लेकिन 6 नहीं होता। 6 से लेस चाहिए। तो कितने आउटकम्स हो गए आपके फेवरेबल आउटकम्स, 5 एंड टोटल आउटकम्स इज व्हाट, 6। तो आपका आंसर क्या आ गया, 5/6। तो ये आपका क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जो आपका 10th क्लास का क्वेश्चन है। तो आई होप आपको समझ आ गया है, प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4। A card is selected from a pack of 52 cards। आपको पता है टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। कितने में कैटेगराइज होते हैं, 4 कैटेगराइज में। फर्स्ट वन इज पैड, सेकेंड वन इज क्लब, थर्ड वन इज हार्ट एंड फोर्थ वन इज डायमंड। सभी के कितने कितने कार्ड्स होते हैं, 13, 13, 13, 13। अब 13 कार्ड में से सभी के पास एक एस होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है और एक जैक होता है। और जो रिमेनिंग कार्ड्स रह गई वो नंबरिंग होती है 2 से लेकर 10 तक की नंबरिंग। तो इस टाइप से क्या होती है, इनकी क्लासिफिकेशंस होती हैं। आपको पता है 26 क्या होते हैं, रेड कलर्स के होते हैं, और 26 क्या होते हैं, ब्लैक कलर के। जो ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं वो क्लब और स्पेड के होते हैं, और जो रेड कलर के कार्ड्स होते हैं वो डायमंड और हार्ट के होते हैं। ये सिंपल सी क्लासिफिकेशन है अबाउट द कार्ड्स के बारे में। तो आपको पता है कार्ड सिलेक्टेड फ्रॉम 52 कार्ड्स। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में क्या होंगे। अब देखिए सैंपल स्पेस जब आप बनाते हो, आपने 52 कार्ड में से एक कार्ड सेलेक्ट करा है। वो कार्ड कोई भी हो सकता है, स्पेड भी हो सकता है, क्लब भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, हार्ट भी हो सकता है। तो 13, 13, 13, 13, तो कितने पॉइंट्स हो गए, 52। 52 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड हो सकता है। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा आपका, एनी वन कार्ड फ्रॉम 52। तो हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा, कितने पॉइंट हो सकते हैं, 52 पॉइंट्स। 52 पॉइंट्स का मतलब 52 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड हो सकता है।
अब बी में पूछिए, देखिए क्या कहा गया है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। प्रोबेबिलिटी आपको पता है फेवरेबल आउटकम में टोटल आपको पता है 52, तो आपको फेवरेबल आउटकम सर्च करने हैं। दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड, आपको पता है सभी में से एस कितने होते हैं, ओनली वन ही होता है। स्पेड का भी एक एस होता है, क्लब का भी एस वन है, डायमंड का भी एस वन होता है, हार्ट का भी एस वन होता है। तो यहां पर हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए, 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई आपकी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स 1 एंड टोटल आउटकम्स इज व्हाट 52। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1/52। थर्ड देखिए, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस, सिर्फ एस पूछा हुआ है और आपको पता है सभी के 1 एस होते हैं। तो टोटल टाइप के कितने कार्ड होते हैं, 4। तो एस कितने होते हैं 52 कार्ड में से, 4। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 4 एंड टोटल आउटकम्स इज व्हाट 52। तो 4/52 इसको कट करोगे तो 1/13, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ब्लैक कार्ड आपको पता है 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक, तो ब्लैक कार्ड कितने हो गए 26, टोटल कार्ड 52, कट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसको प्रॉपर वे से आपको फेयर नोटबुक में नोट करना है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर, now look at the board question number 5. A fair coin with 1 mark on one face, इसका मतलब ये सिंपल कॉइन नहीं है जिस पर हेड और टेल होता है, ये एक स्पेशल टाइप का कॉइन है जिसके एक फेस पर तो 1 है और एक फेस पर क्या है 6 मार्क ऑन द एंड ए फेयर डाइस, इसका मतलब एक कॉइन और एक डाइस को थ्रो किया गया है। तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, तो देखिए मैं सैंपल स्पेस बनाता हूं। यहाँ पे सैंपल स्पेस बहुत इजी वे से बना सकते हो। आपको पता है एक कॉइन है, उस पर क्या मार्क है 1 या 6, इसका मतलब 1 या 6। और डाइस है, डाइस को आप, कॉइन को आपने यहां लिखा तो डाइस को ऐसे लिखिए, डाइस पे क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6, ये कैसे आ सकते हैं। तो आप इससे बनाइए, तो आप इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन सकता है 1 और 1, 1,1, 1 और 6, 1,6, ये 2,1, 2,6, 3,1, 3,6, 4,1, 4,6, 5,1, 5,6, 6,1 एंड 6,6। कितने इजी वे से आपने टोटल आउटकम्स बना लिए। अब टोटल आउटकम्स कितने हैं 12, तो मैं इसको लिख देता हूं, टोटल आ गए हमारे टोटल आउटकम्स 12। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आप ध्यान से देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर दैट टर्न अप इज 3, इसका मतलब जिसका सम 3 हो। तो यहां पर हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, जिसका सम 3 हो, ये 2 7 2 और 1 3। ये नहीं बनता, ये नहीं, कोई और नहीं बन रहा, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हैं ओनली 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई आपकी, फेवरेबल आउटकम्स 1 एंड टोटल आउटकम्स इज 12। तो आपका आंसर क्या आ गया 1/12। अब यहां देखिए जिसका सम क्या हो 12 हो, तो फेवरेबल आउटकम्स देखिए यहां पर सम 12, एक ही केस बनेगा 6,6, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए ओनली 1 एंड टोटल आउटकम्स इज अगेन 12। तो इसका भी क्या आंसर आएगा 1/12। आई होप आपको समझ आ गया, वो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।
Now look at the board. Question number 6. There are 4 men and 6 women. 4 men हैं and 6 women हैं on the city council. City council के लिए आपको एक कमेटी बनानी है. If one council member is selected, एक मेंबर को सिलेक्ट करना है for a committee at random, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो. How likely is that? Likely मतलब कैसे सिलेक्ट करोगे आप? Is that it is a woman? तो इट्स वेरी सिंपल. तो सबसे पहले तो आपको सैंपल स्पेस पता होना चाहिए, क्योंकि आपको जहां से सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट किसको करना है? एक मेंबर को सिलेक्ट करना है. वो मेंबर वुमेन भी हो सकता है और वुमेन भी हो सकती है. तो मैन आपके पास कितने हैं? तो हम सैंपल स्पेस की बात करते हैं. यहां मैन कितने हैं? 4. तो 4 मैन में से कोई भी मैन सेलेक्ट कर सकते हो. मान लीजिए मैन M1, M2, M3, M4. 4 मैन है एंड 6 वुमेन है. W1, W2, W3, W4, W5, W6. तो ये आपका सैंपल स्पेस बन गया. कितने आउटकम्स हो गए इसमें? 4 और 6 10. तो टोटल आउटकम्स हो गया आपके 10. अब आपको एक मेंबर ही सिलेक्ट करना है. अब ए हमारा इवेंट क्या है? 1 मेंबर इज सिलेक्टेड. और इट इज अ वुमेन होना चाहिए. इज इट एंड इट इज वुमेन. तो वुमेन के केस कौन से हो गए आपके? W1, W2, W3, W4, W5, W6. क्योंकि वुमेन सेलेक्ट करनी है. वुमेन कितनी है? 6. तो इट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे? 6 एंड टोटल आउटकम्स इज व्हाट? 10. 2 की टेबल पे कट कर दो. 3/5. तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 3/5. तो दिस इज वन इज द फाइनल आंसर. आई होप आपको चीज समझ आ गई होगी. प्लीज नोट डाउन. नाउ लुक एट द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 7. अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स. एक कॉइन को 4 टाइम टॉस किया गया है. तो आप सोच रहे होंगे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएंगे. आपको पता है 2 raised to the power n. तो n यहाँ पर कितने हैं? 4 टाइम्स. तो 2 raised to the power 4 कितना हो गया? 16. तो टोटल आउटकम्स क्या आएंगे? 16. और बनाने का भी आपको पता है. तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे? सीरियल नंबर लिख लीजिए. 16 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. इसके बाद क्या करते हैं? कॉइन्स कितने हैं? 4. C1, C2, C3, C4. सबसे पहले 1 हेड 1 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, 3 हेड 3 टेल, सॉरी 1 2 4 और फिर इसका डबल 8. तो सबसे पहले क्या से स्टार्ट करते हैं? 1 से. हेड टेल 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 हेड टेल. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14. 1 हेड हो गया. अब 2 हेड, 2 हेड एंड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड एंड 2 टेल. अब 4 हेड 4 टेल, 4 हेड 4 टेल, 4 हेड and 4 tail.
अब 8 हेड एंड 8 टेल। तो ये आपके क्या बन गए 16 आउटकम। सबसे पहले देखिए 1 हेड 1 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, फिर 4 हेड 4 टेल, फिर 8 हेड 8 टेल। इस टाइप से 16 सीरियल नंबर तक करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बन जाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, सुनिए ध्यान से। ये कहता है अ पर्सन विन ₹1। एक पर्सन को ₹1 मिलता है। कब मिलता है? फॉर ईच हेड। एक हेड आने पर उसे ₹1 मिलता है। एंड लॉस ₹1.5। 1.5 उसको लॉस भी करना होता है। ईच टेल मतलब 1 हेड आने पर उसे ₹1 गेन होगा और ₹1.5 उसे लॉस होगा जब 1 टेल आएगा। तो इसका क्या बनाना है आपको? क्वेश्चन फर्स्ट देखिए यहां ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है, हाउ मैनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी। अब कितने टाइप की मनी आप बना सकते हो? कैन बी हेड आफ्टर 4 टॉस। 4 टॉस के करने के बाद क्या क्या मनी आपके पास रिमेन होगी। दोबारा सुनिए क्या क्वेश्चन में कहा गया है। सबसे पहले आपको क्या कहा गया कि एक कॉइन को 4 टाइम टॉस किया गया है। तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएंगे 16। फिर आपसे कहा गया है कि फॉर ईच हेड, एक हेड आने पर आपको ₹1 मिलेगा और 1 टेल आने पर आपसे ₹1.5 ले लिए जाएंगे। इसका मतलब आपको माइनस करने पड़ेंगे। तो इस टाइप से आप 4 टॉस करने के बाद आपको क्या क्या मनी अवेलेबल होगी, इसका आपको क्या बनाना है, प्रोबेबिलिटी भी बतानी है और क्या क्या अमाउंट रिसीव होगा आफ्टर 4 टॉस ये भी बताना है आपको। तो यहाँ 2 क्वेश्चन हो गए। तो पहला क्वेश्चन तो क्या है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी, कितने टाइप की मनी आपको मिलेगी आफ्टर 4 टॉस के बाद, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ब्लैक से लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट, और उस अमाउंट की क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये भी आपको बतानी है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया है। फेवरेबल आउटकम्स आपके पास यहाँ बने हुए हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपको जो क्वेश्चन के 2 आंसर देने हैं आपको, एक तो अमाउंट, तो मैंने लिखा है अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 4 टॉस के बाद आपको क्या क्या अमाउंट मिल सकता है और उनकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये भी बताना है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या पता है कि हेड आने पर प्रॉफिट होता है ₹1 मिलता है और 1 टेल आने पर आपको लॉस होता है ₹1.5 का। तो आपके क्या क्या केस बन सकते हैं? तो मैंने यहाँ केस बनाए, या तो एक भी हेड ना आए, या 1 हेड आए, या 2 हेड आए, या 3 हेड आए, या 4 हेड आए। इससे ज्यादा तो केस कोई नहीं बन सकता, क्योंकि आप देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, या तो चारों के चारों हेड है, या 3 हेड है, या 2 हेड है, या 1 हेड है, या एक भी हेड नहीं है। इसका मतलब हमारे केस क्या क्या बन रहे हैं यहाँ पर, एक तो 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, और एक केस क्या बनेगा आपका 4 हेड। यही 5 केस बनते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट केस लेता हूं, 0 हेड, एक भी हेड ना आए। तो एक भी हेड ना आए तो आपको देखिए इसमें से कहां पर है, जहां पर आपको एक भी हेड ना मिले तो आप देखोगे ये टेल 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 टेल, एक ही आउटकम है। तो यहां पर मैंने लिखा केस 1 0 हेड, एक भी हेड ना आए। तो आपके आउटकम्स कौन से आए, एक ही आउटकम्स आया, टेल 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 टेल। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 1, और टोटल आउटकम्स आपको पता है कितने हैं 16। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, फेवरेबल 1 टोटल 16। तो आंसर क्या आ गया 1/16। तो मैंने यहाँ फिल कर दिया प्रोबेबिलिटी में 1/16। तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल गई 1/16। अब आपको अमाउंट बताना है। आपको पता है 4 टेल है और टेल आने पर आपको लॉस होता है ₹1.5 का। तो 4 टेल आए तो 4 मल्टीप्लाई 1.50, ₹1.5 हो गया। मल्टीप्लाई करा कितना आया ₹6। तो ये गेन नहीं होगा, ये क्या होगा आपका लॉस। तो मैंने यहाँ लिख दिया अमाउंट लॉस। तो यहाँ पर मैं अमाउंट रिसीव दिखा रहा हूँ। तो यहाँ नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, आपको लॉस हो रहा है कितने ₹, का ₹6। तो इसी टाइप से आपको सेकंड केस लेना है,
किसका, 1 हेड का, फिर 2 हेड का, 3 हेड का, 4 हेड का, 5 हेड तो हो नहीं सकते, 4 हेड। ये चीज आई हो आपको समझ आई होगी। अब सेकेंड केस लेते हैं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब सेकेंड पार्ट, सेकेंड में क्या था, 1 हेड। अब एक हेड आए तो यहां देखिए जिसमें एक हेड मिले तो आपको एक हेड वाले केस कौन से मिलेंगे, एच टी टी टी, यहाँ पे एक हेड है, टी टी एच टी 2 हेड है, टी 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 एच यहाँ भी एक हेड है, टी एच टी टी यहाँ भी एक हेड है। तो यहाँ पर इसमें से आप सर्च करेंगे तो आपको 4 ऐसे केस मिलेंगे जहां पे आपको 1 हेड मिलेगा। तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 4 एंड टोटल आउटकम्स इज 60। तो कट के क्या आंसर आ गया, 1/4। तो मैंने यहाँ फिल कर दिया 1/4। अब अमाउंट की बात करते हैं। अमाउंट हम केस कौन सा ले रहे हैं, सेकेंड केस, 1 हेड। अब आपको पता है एक हेड है और 4 कॉइन्स है, तो एक पे हेड आया है तो 3 पे क्या आएगा, टेल आएगा। हेड आने पर आपको 1 रुपया मिलता है तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1, और टेल आने पर आपको लॉस करना होता है 1.5 रुपीज का। तो आपके पास कितना टेल आए, 3, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया नेगेटिव माइनस 1.50, तो कितना हो गया ये, माइनस के 4.50 और प्लस का 1, तो आंसर कितना आ गया, नेगेटिव 3.50। इसका मतलब आपको लॉस होगा कितना का, 3.50 रुपीज का। तो यहाँ लिख दिया मैंने अमाउंट रिसीव कितना मिला आपको, नेगेटिव 3.50। इसी टाइप से आपको सेकंड केस था, थर्ड केस अप्लाई करना है तो आपको ये मिलेगा, फोर्थ केस में ये मिलेगा, और फिफ्थ केस में आपको ये मिलेगा। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इसी टाइप से आपको नेक्स्ट केस आपको खुद करने हैं, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 8। 3 coins are tossed once। 3 coins को लिया और आपने एक बार टॉस कर। आपको पता है 3 coins के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 raised to the power n, 2 raised to the power 3, इट मीन्स 8। वही स्टेप करा हमने, 3 coins C1 C2 C3, 8 टोटल आउटकम्स आएंगे, 8 सीरियल नंबर तक लिख लिया। कैसे लिखते हो, 1 हेड 1 टेल, 2 हेड 2 टेल, 4 हेड 4 टेल। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ गए आपके, 8। तो उसके बेस पर आपको प्रोबेबिलिटीज बतानी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, बहुत सारे पार्ट्स है इसमें, मैंने कुछ एक पार्ट्स लिए, रिमेनिंग पार्ट्स आप डू इट योरसेल्फ। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 3 हेड, यहाँ आपको 3 हेड मिले, तो यहाँ देखिए 3 हेड के केस कौन से मिलेंगे आपको, एक ही केस मिलेगा, एच एच एच। तो यहाँ हमने लिख दिया एच एच एच। तो कितने आउटकम्स हुए हमारे फेवरेबल आउटकम्स, 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, फेवरेबल बाई टोटल, टोटल है 8, तो आपका आंसर कितना आ गया, 1/8। सेकंड में 2 हेड और 2 हेड आपको कहां मिलेंगे, देखो हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हेड, यहां तीनों पे क्या है आपको 2 हेड मिल रहे हैं। तो 2 हेड मिल गए आपको, कितने आउटकम्स हो गए, 3, टोटल 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3/8। अब एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 का मतलब 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, 4 तो हो नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम 3 ही हेड है। तो कौन कौन से बने, एच एच टी एच टी एच, टी एच एच, एच एच एच। तो टोटल आउटकम्स 8 और फेवरेबल कितने हो गए, 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 4/8, कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। अब कहा इसमें एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, इसका मतलब 2 हेड भी हो सकते हैं, 1 हेड भी हो सकता है और 0 हेड भी हो सकता है, क्योंकि 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम 2 हेड। तो क्या क्या केस बन सकते हैं, एच एच टी, यहाँ 2 हेड हो गए, एच टी एच, यहाँ 2 हेड हो गए, एच टी टी, यहाँ 1 हेड हो गया, टी एच एच, यहाँ 2 हेड, टी एच टी 1 हेड, टी टी एच 1 हेड और टी 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 नो हेड, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 और मिनिमम 0 भी हो सकता है। तो टोटल आउटकम हमारे 8 और फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपकी, 7/8। अब यहाँ देखिए नो हेड, एक भी हेड ना आए, इसका मतलब सारे घर टेल आए, तो टेल टेल टेल, कितने आउटकम्स बने, 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई इसकी, 1/8। अब 3 टेल, 3 टेल तो एक ही बनता है, टी टी टी, ये केस है, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आ गई, 1/8।
इसके बाद कहा एग्जैक्टली 2 टेल, 2 ही टेल होने चाहिए। तो कौन से केस बनेंगे? एच टी टी, टी एच टी, टी 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 एच। तो यहाँ देखो 2 ही टेल है हर एक में, तो कितने आउटकम्स हो गए फेवरेबल? 3, टोटल 8। तो इसका आंसर क्या आ गया? 3/8। इस टाइप से इसमें 1-2 पार्ट रह गए हैं, तो प्लीज डू इट योर सेल्फ। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन तो बिल्कुल 10th वाला ही है। यस, बिल्कुल सेम टू सेम 10th वाला ही क्वेश्चन पूछा गया आपसे। If 2/11 is the probability of an event A, इसका मतलब आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है A की, is 2/11, और आपसे क्या कहा? What is the probability of the event not A? तो आपको पता है ये क्वेश्चन तो 10th का था। नॉट A किसके इक्वल होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ A की। तो यहाँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ A क्या है? 2/11। तो आंसर क्या आ गया? 9/11, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपको फॉर्मूला याद हो, प्रोबेबिलिटीज ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट A, इसका सम कितना होता है? 1 होता है। तो आपको देखो प्रोबेबिलिटीज नॉट A निकालना था, तो इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में लीजिए। तो ये प्रोबेबिलिटी नॉट A किसके इक्वल आ जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ A। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 10। अ लेटर इज चूज, आपको एक वर्ड दिया गया है, उसके लेटर को चूज करना है। द वर्ड क्या है? द असाइनेशन। असाइनेशन आपका एक वर्ड है। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारा सैंपल स्पेस कितना बन गया? 13 लेटर्स का। तो मैंने सैंपल स्पेस बनाया अपना इन 13 लेटर्स। तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 13। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है दैट द लेटर इज अ वोवल। पहला क्वेश्चन वोवल्स का है कि वोवल्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, और इसी में सेकंड क्वेश्चन है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है। आपको वोवल्स पता है A E I O U। तो अपने फेवरेबल आउटकम में से देख लो, A कहाँ पे कितनी बार आया? 2 बार, और एक 3 बार। I कितनी बार आया है? O कितनी बार आया है? U कितनी बार आया है? तो चेक करा हमने। तो A देखिए, यहाँ पर इसको ध्यान से देखेंगे तो A 3 टाइम्स आता है, I 2 टाइम्स आता है, और O जो है वो कितने टाइम्स आ रहा है? 1 टाइम। तो यही वोवल्स है A E I। अब यदि हम इसकी बात कर रहे हैं कॉन्सोनेंट की, तो S भी कॉन्सोनेंट है, T भी कॉन्सोनेंट है, और N भी कॉन्सोनेंट है। तो S जो है वो 4 टाइम्स, T जो है वो 1 टाइम, और N जो है वो 2 टाइम्स आया है। तो आपको क्वेश्चन का क्या देना है सर कि वोवल्स कितने टाइम्स आए हैं। तो वोवल्स देखो 3A 2I और O कितने बन गए? टोटल 6। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो गए? 6, एंड टोटल आउटकम्स इज व्हाट? टोटल आउटकम्स कितने हैं? 13। तो आपका आंसर कितना आ गया प्रोबेबिलिटी का? 6/13। सिमिलरली कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट देखो ये 4 5 और 2 7। तो कॉन्सोनेंट कितने हैं? 7। तो फेवरेबल आउटकम्स 7 और टोटल आउटकम्स इज अगेन 13। तो आपका आंसर कितना आ गया? 7/13। तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी है? वोवल्स की, और ये प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई? कॉन्सोनेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं अप टू 10 क्वेश्चन। अब रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। सो अगेन थैंक यू वंस अगेन वॉचिंग माय वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। वी विल मीट वेरी शॉर्टली।